is the objective function of maximization in the primal। अब मैं वर्ड यहाँ पे प्राइमल का इस्तेमाल करूंगा, आपको समझ आना चाहिए कि जो यूजुअल लीनियर प्रोग्रामिंग होती है उसको हमने प्राइमल का नाम दे दिया है। वो कहता है जी कि प्राइमल का जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, चेंज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ मैक्सिमाइजेशन। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का था प्राइमल का, उसको आपने क्या कर देना है, उसको कन्वर्ट करना है इनटू मिनिमाइजेशन, वन इन द ड्यूल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये वर्ड्स आ रहे हैं जिसको भी जरा नोट कर लेंगे आप। इसका मतलब है कि अगर आपके पास मिनिमाइजेशन का फंक्शन होता प्राइमल का, तो उसको कन्वर्ट करना था आपने सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन में, ठीक है। अगर मैक्स का है प्राइमल का, तो उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, ड्यूल प्रॉब्लम बनाने से पहले सबसे पहले आपने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है मॉडल को, उसके बाद उसका ड्यूल बनाना है। ड्यूल कैसे बनाना है जी, नंबर वन स्टेप आपको मैंने बता दिया। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे मिनिमाइजेशन में। अगर मिनिमाइजेशन का फंक्शन है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे मैक्सिमाइजेशन में। नंबर सेकंड स्टेप पे आ जाए, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द प्राइमल। जो प्राइमल के नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि वो वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, विल बी द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे इन द ड्यूल। वो किसके बन जाएंगे जी, ड्यूल के क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। अभी हमने कहा था ना कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत कम आते हैं और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, फिर आप फिर हम उसको क्या करते हैं जी, उसको हम ड्यूल की तरफ हम जाते हैं कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, आपका कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं अभी आपको प्रॉब्लम के थ्रू भी बताता हूँ, तो फिर आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इस पे डेवलप हो जाएगी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है प्राइमल के वो बन जाएंगे एक नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कैसे बनेंगे अभी एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। नंबर थर्ड स्टेप, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट्स। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स है प्राइमल के, वो क्या हो जाएंगे जी, विल बी द राइट हैंड साइड कांस्टेंट ऑफ द कंस्ट्रेंट्स फॉर द ड्यूल। जो कंस्ट्रेंट्स आपने बना लेंगे ड्यूल के, उसकी राइट हैंड साइड की वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू नीचे जाते हैं तो आपको फिर ये ज्यादा समझ आएगी। नंबर फोर स्टेप, इन फॉर्मिंग द कंस्ट्रेंट्स फॉर द ड्यूल। अब ड्यूल प्रॉब्लम की कंस्ट्रेंट कैसे बनाने हैं आपने, वही कंसिडर द ट्रांसपोज। आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। जैसे मैट्रिक्स थ्योरी की बात आ गई है यहाँ पे, वी कंसिडर द ट्रांसपोज ऑफ द बॉडी मैट्रिक्स ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम। जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं आपके पास प्राइमल के, उसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है, तो वो आपके पास ड्यूल के कंस्ट्रेंट बन जाएंगे। मैंने कहा कि अभी आपको एग्जांपल के थ्रू ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। नंबर फिफ्थ स्टेप आपके पास क्या है, द वेरिएबल्स इन बोथ प्रॉब्लम्स आर नॉन नेगेटिव। आपको पता है कि ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए। नंबर सिक्स स्टेप आपके पास क्या है जी, द वेरिएबल्स इन द प्राइमल इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। अगर वो कहता है जी कि अनरिस्ट्रिक्टेड है इन साइन में, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको माइंड में होना चाहिए कि इसमें क्या करेंगे। मतलब वो बताने का मकसद उसका सिर्फ ये है कि अगर कंस्ट्रेंट कोई भी आपके पास हो, उसकी आपको वो बताया ना गया हो कि वो लेस की फॉर्म में आ रहा है या ग्रेटर की फॉर्म में आ रहा है या इक्वल की फॉर्म में है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो देन द कॉरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रेंट द ड्यूल विल बी एन इक्वेशन। वो कहता है फिर ड्यूल में हम क्या उसको लेंगे, एज अ इक्वेशन के तौर पे ले लेंगे, मतलब इक्वल साइन की सेंस में हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। आम बात है कभी रियल लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन अपीयर होती है कि जिसमें कंस्ट्रेंट का साइन प्राइमल का नहीं लिखा हुआ, तो आपने क्या करना है, ड्यूल में उसको इक्वल की सेंस में ट्रीट करना है। आखिरी स्टेप है जी आपके पास एन इनइक्वालिटी ऑफ द टाइप लेस आर। आपको पता है कि जो भी लेस आर टाइप होगी, और या ब्रैकेट में लिखा हुआ जो मैंने ग्रेटर टाइप इन द प्राइमल, प्राइमल की लेस आर टाइप जो भी इनइक्वालिटीज आ रही है विल बी कन्वर्टेड हो जाएंगी ग्रेटर में, और ग्रेटर वाली जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी आपके पास लेस में ड्यूल के लिए। अच्छा जी, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं जी, ये वही एग्जाम्पल है फ्लेयर फीचर कंपनी एग्जाम्पल जो है, इसमें बेशक जो है डिसीजन वेरिएबल सिर्फ दो है और आपके पास कंस्ट्रेंट्स भी टू आ रहे हैं। तो इसको तो हम प्राइमल के थ्रू, इसको प्राइमल का नाम हम लोगों ने दिया था, आपको पता होगा भी, जैसे मैंने अभी आपको बात की है यहाँ पे। तो आप इसको प्राइमल के थ्रू भी सॉल्व करेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जानबूझ के एग्जाम्पल मैंने वो ली है ताकि आपको समझाया जा सके कि नोटेशंस जो है ये सारी कैसे कन्वर्ट होनी है। तो सबसे पहले जी एग्जांपल है, उसको आपने क्या किया, लीनियर प्रोग्रामिंग इज ऑलरेडी इन कैनोनिकल फॉर्म। वो सबसे पहले आपको पता है कि ड्यूल बनाने के लिए आपको अपने लीनियर प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करना पड़ता है कैनोनिकल फॉर्म में। आप देखेंगे कैनोनिकल फॉर्म में रिपीट हो रहा है, अगर मैक्स का फंक्शन है तो सारे कंस्ट्रेंट्स क्या होने चाहिए, लेस और इक्वल की होने चाहिए। तो देखिए उसमें यही लिखा हुआ है कि लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन जो है ऑलरेडी जो है वो कैनोनिकल फॉर्म में है। तो कैनोनिकल फॉर्म में आ चुका, तो हम क्या करेंगे, नो मेकिंग इट्स ड्यूल। इसका ड्यूल बनाना है जी। ड्यूल कैसे बनाना है, हमने कहा था पहला उसका स्टेप जो था ड्यूल के लिए, मैक्स का अगर फंक्शन आ रहा है तो उसको मिनिमाइजेशन बना लेंगे। आगे उसका नाम सी मैंने लिख दिया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू। हमने कहा था कि जो कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड की वैल्यूज हैं 240 और 100,
वो आपके पास 240। अब डिसीजन वेरिएबल्स जो है चेंज हो जाएंगे, मैंने यहाँ पे नाम कुछ और दे दिया, U1 और U2 का दे दिया है, ठीक है। तो 240 U1 प्लस 100 U2 बन जाएगा, ठीक है जी। ये पहला स्टेप आपके पास है। और हमने ये भी कहा था, अगर मिनिमाइजेशन का है फंक्शन बन गया है, ये वाली बात कि सारी टाइप्स लेस आर इक्वल की टाइप है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना, आपने ग्रेटर की भी कन्वर्ट कर देना है। तो ऊपर देखिए सारी लेस की फॉर्म में थी, ये कन्वर्ट हो जाएंगी ग्रेटर की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी, आगे हमने कहा था जी कि इसका जो है आपके पास जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन चुका है। और ये जो 7 और 5 वैल्यूज आ रही थी आपके जो ओरिजिनल कॉस्ट की वैल्यूज थी, ये आपकी कहाँ पे आ जाएंगी, जो आपने कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं उसकी राइट हैंड साइड की वैल्यूज बन जाएंगी। हमने यही बात की थी यहाँ पे, अगर आपको याद हो, मैं रिपीट करता हूँ ऊपर जाके आपको। पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप चेंज कर चुके हैं मैक्स का मिनिमाइजेशन में, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं वो प्राइमल के वो बन जाते हैं नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, अभी जैसे हमने बताया। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स जो है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, राइट हैंड साइड बन जाती है किसकी, कंस्ट्रेंट्स की। तो ये वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि 7 और 5 जो है कांस्टेंट किस कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड बन जाएंगे इसके ड्यूल के कंस्ट्रेंट्स के। अच्छा जी, एक और बात की थी जी कि बॉडी मैट्रिक्स जो है उसका आपने ट्रांसपोज लेना है, 4 3 2 1। अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या बन जाएगा, मैं आपको यहाँ पे जो है शेयर करते हैं स्क्रीन जो है लिख के बताता हूँ जी। मैट्रिक्स आपके पास क्या है, लेट्स सपोज 4 है, 3 है। बॉडी मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रेंट्स के कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसका इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको पता है कि रोज कन्वर्ट हो जाती है कॉलम्स में। अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना हो और कॉलम्स कन्वर्ट हो जाता है रोज में, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक और मैट्रिक्स डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे मैं, 4 3 2 1, ठीक है। तो ये वही लिखा हो, अगर आप नोट करें यहाँ पे जिसको मैंने सर्कल किया है, 4 U1 प्लस 2 U2 आ जाएगा और 3 U1 प्लस 1 U2 आ जाएगा। और U1 U2 क्या हो जाएंगे, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो ये सारा जो है जी आपका ड्यूल में आप इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं, जब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है जी, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो था जी, आपने कैनोनिकल में ऑलरेडी फंक्शन था ये, उसके बाद इसको आपने कन्वर्ट कर दिया ड्यूल में। तो ये ड्यूल प्रॉब्लम की आपके पास, जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये आपके पास बन चुका है, ठीक है। बहुत सारी डिटेल से डिस्कशन कर चुका हूँ मैं इस पे। अब सारा सोल्यूशन आपका वही होगा जैसे आप पहले किया करते थे। अब आपने इस प्रॉब्लम को लेके सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू जो है सॉल्व करना है, ठीक है। अब वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। सिंप्लेक्स मेथड, अब आपको पता है कि मैंने सिंप्लेक्स मेथड आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें हमने एम टेक्निक को भी डिस्कस किया हुआ, टू फेज को भी डिस्कस किया हुआ। ये सारे अब आपके वेरिएबल्स की नेम जो है वो U1 U2 के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं उसको, आपको पता है कि सबसे पहले फिर हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड एलपी मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। दो आपके पास ग्रेटर इक्वल टू सेंस में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जब सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे तो साथ ही आर्टिफिशियल वेरिएबल भी डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। उसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, मिनिमाइजेशन C इज इक्वल टू 40 U1 प्लस 100 U2 प्लस ME1 प्लस MA2। तो मिनिमाइजेशन का फंक्शन है तो आपके पास जो है प्लस का साइन आएगा यहाँ पे। और MA1 MA2 का आपको पता है कि दो कंस्ट्रेंट्स हैं तो दो आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जैसे ये मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपको पता है कि आपको A1 प्लस A2 की वैल्यू चाहिए होगी, जहाँ पे जब हम M कॉमन निकाल लेंगे तो A1 प्लस A2 चाहिए। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करके वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये जो मैंने किया हुआ है। तो आपके पास ये फंक्शन आपके पास कंप्लीट हो चुका है जी, ठीक है। जिसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये अब आपका फंक्शन जो है कंप्लीट आपका मॉडल बन चुका है। अब आपने क्या करना है जी, इसको सिंप्लेक्स टेबल के थ्रू जो है, आपको पता है कि सारी डिस्कशन वही है जो हम पहले कर चुके हैं। बेसिक वेरिएबल लिखने होते हैं आपने, और बेसिक वेरिएबल्स में अब आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ही सिर्फ यहाँ पे आएंगे इस साइड पे, ठीक है। A1 और A2 लिख दिया, बाकी सारे वेरिएबल्स इधर मूव कर जाएंगे। सारी वही चीजें बार बार रिपीट होंगी। अब डिस्कशन जो है यहाँ पे एम टेक्निक के हवाले से मैंने इसको किया है, ठीक है। आप इसको टू फेज के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको सिंप्लेक्स टेबल 1 बनाना पड़ेगा, सिंप्लेक्स टेबल 2 और 3 पे जाके आपकी एडिशन खत्म हो गई है जी। वही अंडरस्टैंडिंग बात कि अब आपका फंक्शन जो था नोट करेंगे, फंक्शन आपका क्या है, मिनिमाइजेशन का है। तो आपने आइटेशन परफॉर्म करना बंद कर देनी है। कब बंद करनी है, जब आपकी जी इक्वेशन के नॉन बेसिक वेरिएबल जो है वो क्या होने चाहिए थे। अब सिर्फ मैंने आपको बार बार रिपीट हो रही है बातें जो है कि नॉन बेसिक वेरिएबल्स को सिर्फ कोएफिशिएंट्स को चेक करना होता है आपने।
तो इस आइटेशन पे जाके ये देखें हम हमारे पास जो है वो ठीक हो गया जी, 0 होने चाहिए थे या फिर मेरा ख्याल है कि नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप इसको देख लीजिएगा खुद से। सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। अब यहाँ से अब एक्चुअल जो था कि ड्यूल की आपका जब सॉल्यूशन बना लेंगे आप, तो हमें जो चाहिए होता है प्राइमल का प्रॉब्लम जो था उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन आपने कैसे देखना है? आपको पता होगा, इसलिए मैं ये जानबूझ के मैंने अपने फ्यूचर कंपनी वाला एग्जांपल आपसे दिए, डिस्कस किए दोबारा जो है, उसका सॉल्यूशन आपको याद होगा 410 निकला था, ठीक है? जी का सॉल्यूशन तो आपको यही मिल जाएगा। अब आपको चाहिए x1 और x2 का सॉल्यूशन, वो कहाँ से मिलेगा? वो आप लोगों ने देख लेना जी। अब यहाँ पे अब देखते हैं, अब समझ लेंगे आप। u1 का सॉल्यूशन निकला है, u1 वेरिएबल जो है अप्रॉक्सिमेटली इसको हम 1.5 भी कह सकते हैं, और u2 का सॉल्यूशन जो 0.5 निकला है। हमें चाहिए x1 x2 का सॉल्यूशन। तो बात नोट करनी है, जो आपके स्लैक वेरिएबल्स होंगे या जो सरप्लस वेरिएबल होंगे आपके मॉडल के, वो क्या निकले? -30 और -40, ठीक है जी। इसको अगर आप साइन इग्नोर कर देंगे तो ये आपके पास x1 का सॉल्यूशन निकल आएगा और x2 का सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा एक टेबल भी मैंने लिखा है। जो आपने प्राइमल का सॉल्यूशन जो निकाला था पुराने नोट्सों पे निकाल के देखिएगा, तो प्राइमल का टेबल आपके पास ये बना था, ठीक है जी। Z410 था, X2 40 निकला था और X1 जो था वो 30 निकला था, ठीक है। आपको समझाने के लिए अब ड्यूल में क्या बना है सॉल्यूशन, U1 U2 ये सारा मैंने वही टेबल उठा के रखा है आपके पास। ये वाला जो टेबल अभी सिंप्लेक्स टेबल 3 में आप देख रहे थे, इसके सामने सॉल्यूशन मैच कैसे करना जी? 410, तो जी का सॉल्यूशन मिल गया, देखिए सेम आ रहा है दोनों में, ठीक है। कंपैरिजन कर लें आप यहाँ पे। S1 का जो सॉल्यूशन था आपका प्राइमल का 1.5 निकला था और S2 का 0.5 निकला था। अब U1 का क्या निकला है? अप्रॉक्सिमेटली 1.5 निकला हुआ। U2 का क्या निकला जी? 0.5 है, ठीक है। ये एरोस बना के मैंने दिखाया है कि उस टेबल में ये यहाँ पे लाई कर रहे थे। और -30 और -40 40 कहाँ पे आएंगे? वो यहाँ पे आएंगे। S1 का जैसे मैंने बोला कि वो X1 का सॉल्यूशन 30 था, तो ये S1 के सामने आ रहा है यहाँ पे ड्यूल में, और S2 में जो था वो -40 शो हो रहा है। अच्छा जी, ये यहाँ डिस्कशन जी आज के बाद हमारी सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू खत्म हो चुकी है। हम लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड पे बात कर ली है। रिवाइज कर देता हूँ जी मैं, पिछले इस पूरे वीक में हम लोगों ने क्या किया है। सिंप्लेक्स मेथड की सिचुएशंस डिस्कस की हम लोगों ने कि इनफिजिबिलिटी अपीयर होती है, अनबाउंडेड केस आ जाता है आपके पास जो है, डीजेनेरेसी अपीयर होती है जी, मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को मैट्रिक्स अप्रोच पे कन्वर्ट कैसे करना है। कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों को मैंने कांसेप्ट दिया, कैनोनिकल फॉर्म में आप लोगों ने मॉडल को, अपने लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो क्यों करना पड़ा आपको? ड्यूल थ्योरी पढ़नी पड़नी थी, इसलिए करना पड़ा। अब ड्यूल प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्यों हेल्पफुल होता है? जब आपके पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल जो है बहुत कम हो जाते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन जो है प्राइमल में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आपको 9 और 10 साइटेशंस भी परफॉर्म करनी पड़ती है किसी प्रॉब्लम के लिए। अगर आपने उसको कन्वर्ट करते हैं ड्यूल में, तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में आपको जो मैंने अभी किया, आपको नहीं लग रहा होगा, इसमें मेरा ख्याल है कि इक्वेशन आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ी है। क्यों करनी पड़ी है? क्योंकि आपके पास वेरिएबल्स ऑलरेडी ही 2 थे, और डिसीजन आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स थे वो भी 2 थे यहाँ पे, ठीक है। जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आप लिए फिर ड्यूल में कन्वर्ट करना ईज़ी होता है और आपकी कैलकुलेशंस कम हो जाती है, ठीक है। आपके पास बुक ऑलरेडी मैंने कोई ना कोई दी होगी आपको, जो है वेरिएंडर की बुक भी है, तो उसमें कोशिश करें कोई ऐसा प्रॉब्लम लेके जिसके कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वेरिएबल्स बहुत कम आ रहे हैं, उसको कन्वर्ट करें ड्यूल में। ड्यूल को कन्वर्ट करके फिर उसका सॉल्यूशन निकाल के देखें, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है जी। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है। अल्लाह हाफ़िज़।